एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो भी पर्सन है, यानी कि आपके जो पार्टनर है, चाहे वो क्रश हो, कोई सिचुएशनशिप हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो या कोई भी हो, आपकी लव इंटरेस्ट बेसिकली, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, तो आपके जो पर्सन है वो आपसे कब बात करेंगे और जब आपसे बात करेंगे तो क्या बातें वो करेंगे आपसे। ओके, सो ये हम पूरे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। सो आज जो है आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि निकनेम चूज़ करें या फिर ऑफिशियल नेम चूज़ करें। कुछ बोलते हैं मैम दो नेम्स हैं, तो दो नेम्स को कैसे चूज़ करें। देखिए, नेम एक ही होता है। अब निक नेम्स तो बहुत होते हैं, लेकिन ऑफिशियल जो नेम है वो तो एक ही होता है। वो दो नेम कैसे हो सकता है? कोई ऑफिशियल नेम दो नेम नहीं हो सकता, मिडिल नेम हो सकता है, बट जो फर्स्ट नेम है उसे आपको चूज़ करना है। ओके, और ज़रूरी नहीं है कि आप बस ऑफिशियल चूज़ करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑफिशियल नेम को चूज़ करेंगे या निक नेम को। बट अगर मैं एक आंसर दूँ आपको, तो आपको जो है ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर ही चूज़ करना है। ओके, सो आई होप कि आपको अब से कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। मैक्सिमम लोगों को नहीं रहता है, बट कुछ कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो आई होप अब दूर हो गया होगा। सो अगर आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर ABDKFH MPOSVX या वाई से शुरू होता है, तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CEGILJQNRUTWZ है, तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए कौन से ग्रुप में, कौन से पाइल में आपके पर्सन के नेम की फर्स्ट लेटर मौजूद है, उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप लोग इसे सभी लोग किसी भी वक्त देख सकते हैं, आप सबके लिए है। ओके, चाहे सिंगल, अनमैरिड, मैरिड, सेपरेटेड एक्सेट्रा। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपसे कब बात करेंगे, और अगर बात करेंगे नेक्स्ट टाइम तो वो आपसे क्या कहेंगे या फिर कैसी बातें वो करेंगे, सब हम देखने की कोशिश करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं और आप सबके लिए है, चाहे सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, या सो लेट्स स्टार्ट। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बना के रखिएगा जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे बात करेंगे भी या नहीं। ओके, देन वी विल सी द डेट। ओके, हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर जो साइंस, जो राशियाँ हैं, यहाँ पर सारे साइंस राशियाँ मौजूद हैं। फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। ओके,
सो क्वेश्चन ये है सबसे पहले कि क्या आपके जो पर्सन है वो आपको कांटेक्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 110% ये आपको कांटेक्ट करेंगे, ये खुद से आपको कांटेक्ट करेंगे। देखिए अभी की करंट एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान आपको मिस करते हैं, आपके लिए रोते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, हर एक दिन होप्स लेकर ये उठते हैं कि आ जाएगा, नहीं आता, या फिर आज मैं करूँगा या करूँगी, नहीं करते, डिपेंड। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन की एनर्जी इस तरीके से है कि ये तड़पते हैं आपके लिए, मिस करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं, हर एक पल को याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, कभी कभी सैड भी हो जाते हैं ये सोच सोच कर कि बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है। ओके, तो हो सकता है कि आप इग्नोर करते हो या फिर हो सकता है वो इग्नोर करते हैं, वाइस वर्सा, सबकी सिचुएशंस अलग होते हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जी है, मतलब बाहरी एनर्जी, वो ऐसी है कि मैं क्यों करूं, ओके, मेरे पास पावर है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो कहीं ना कहीं ईगो बहुत है, ठीक है, कि मैं रिस्पेक्टेड पोजीशन पे हूँ या फिर वगैरह वगैरह। सो मेरे पास लोग आएंगे, मैं किसी के पास मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी तक जो है ना लव रिलेशन में से ये इंसान ईगो को हटा नहीं पाए हैं, तो इम्पोर्टेंस ये अभी भी ईगो को ही दे रहे हैं, क्योंकि देखिए प्यार बहुत है यहाँ पर। देखिए एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, और जो प्यार है ना उसकी बिगनिंग्स तो ज़रूर से ज़रूर होगी आप दोनों के रिश्ते में, बात भी बहुत अच्छे से होगी, सिर्फ बात ही नहीं होगी, रिलेशनशिप ठीक भी होगा आप दोनों का। प्यार बहुत है यहाँ पर, तड़पना है, हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़पते हो, मिस करते हो, बात करना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी होने के बावजूद भी, सच्चा प्यार होने के बावजूद भी, ईगो बीच में आ ही रहा है इनका, और वो चीज़ें हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन को बिगाड़ती जा रही है, स्टैग्नेंसी लाते जा रही है, और सब कुछ डिले हो रहा है आप दोनों के कनेक्शन में। ओके, लेकिन एक टाइम आएगा जब इनको ऐसा रियलाइज़ होगा कि नहीं, ये इनफ है, और अगर मैं ऐसे ही अपने पावर में रॉब झाड़ता रहा या झाड़ती रही, या फिर मैं ही एक्सपेक्ट करती रही सब कुछ, तो शायद बहुत लेट हो जाएगा, चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, और उसके लाइफ यानी कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो जाएगी, आप किसी और के साथ चले जाओगे, बिकॉज टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, इज़न्ट इट। अब 2-4 साल हो जाएंगे, 5-6 साल हो जाएंगे, कोई किसी के लिए वेट थोड़ी करेगा इतने साल भर। ओके, सो या तो ये पर्सन की एनर्जी अभी इस तरीके से है, बात करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, यही सोचकर कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब आएंगे, मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा। ओके, सो ईगोइस्टिक ये इंसान है, और ईगो को ये सेल्फ़ रेस्पेक्ट मानते हैं, लेकिन वो चीज़ सेल्फ़ रेस्पेक्ट नहीं है, इनकी ईगो ही है, जिसकी वजह से हो सकता है ये खुद जो है आपको कांटेक्ट नहीं करते, हो सकता है हिंट्स देते हो या फिर कम बात करते हो, आप जब मैसेज करते हो तो हो सकता है थोड़ा बहुत रिप्लाई करते हो, ठीक है, लेकिन हाँ इनकी एनर्जी ऐसी ही है, लेकिन बात ये करेंगे आपसे। ओके, तो अब देख लेते हैं कि जब बात करेंगे तो आपसे क्या कहेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कब तक बात करेंगे ये, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो साइंस यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ है, एंड देखिए ये पर्सन रेडी है एक न्यू बिगनिंग करने के लिए। मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि बहुत कंफ्यूज हैं या कोई चॉइसेस हैं या फिर अभी इनस्टेबल है, नो, मुझे लग रहा है ये पर्सन रेडी है अपने लव लाइफ में कुछ स्टार्ट करने के लिए और आपके साथ फिर से चीज़ों को ठीक करने के लिए। ओके, सो ऐसा कोई प्रॉब्लम इनकी है नहीं, बस यही है कि बीच में आप दोनों की ईगो आ रही है। एंड ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो, जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि करूँ कि ना करूँ, तो एक हेजिटेशन वाला चीज़ भी है, ठीक है। हो सकता है वो ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हैं या फिर आप ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल अपने पर्सन से, तो डिपेंड्स। ओके, तो कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से इनको हेजिटेशन भी होता है कि बात करूँ कि ना करूँ। ओके, और उसमें फिर सोचते रह जाते हैं। आई थिंक इन्होंने ट्राई किया हुआ है आपको पास्ट में किसी भी तरीके से, अब चाहे कॉल किया हो, टेक्स्ट किया हो या कुछ किया हो, आई थिंक इन्होंने ट्राई किया है, बट वो चीज़ वर्क नहीं की। सकता है आपने रिस्पॉन्ड नहीं दिया या फिर आपने उस हिंट को पकड़ा नहीं। ओके, तो देख लेते हैं जब वो बात करेंगे तो क्या बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल नंबर 38, सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन नंबर 40। देखिए आप दोनों के कनेक्शन में जो भी चीज़ें ठीक होंगी ना वो एंजलिक ब्लेसिंग से ही होगी। एंजल्स के ब्लेसिंग्स के बिना आप दोनों का कनेक्शन नहीं चल पाएगा, बिकॉज आप दोनों के कनेक्शन में ब्लॉकेजेस बहुत हैं।
ओके, लेट मी टेल यू, बहुत ब्लॉकेजेस हैं आपके अंदर है, आपके पर्सन के अंदर है, और आप दोनों के सिचुएशन के बीच में बहुत ब्लॉकेजेस हैं। और ये कनेक्शन तभी चलेगा जब एंजेलिक प्रोटेक्शन एंड एंजेलिक ब्लेसिंग्स आप दोनों को मिलेगी, जो कि मिलेगी डेफिनेटली, मिल भी रही है, अभी भी मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। अटैचमेंट, ओके, नंबर 5 तो हो सकता है 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ओके, 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, 4, 5, 12 हो सकता है आपके पर्सन का बर्थ डेट हो या आपका बर्थ डेट हो, या फिर आप दोनों इस डेट को मिले थे, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए 1, 21, 38, 26, 19 एज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, 38, 40, 26, 29, 31, 39, 52, वाओ। ओके, लेट्स सी। स्टॉर्म वार्निंग, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। वॉकिंग अवे, नंबर 27, नंबर 10, एंजल ऑफ लव, वाओ। गॉडेस ऑफ द मून, नंबर 52, बोर्न डेक से भी फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, नंबर 35। कितने सारे एंजल्स के कार्ड है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो जब भी आपसे बात करने आएंगे तो पूरी तरीके से बदल कर आएंगे, एक न्यू इंसान बनकर आएंगे। जिस तरीके से पहले आपके साथ रिलेशनशिप में हुआ करते थे, या फिर जिस पर्सन को आप जानते हो कि ये ऐसा है, ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर आपसे बात करने आएंगे। ओके, और ये जब आपसे बात करने आएंगे ना, तो पूरी तरीके से रियलाइज़ करके आएंगे, ठीक है। मतलब अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, जो भी चीज़ें हैं, ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं एंड पूरी तरीके से आपकी अहमियत को ये समझ जाएंगे, और उस अहमियत को समझकर ही ये इंसान आपसे बात करने आएंगे। और जब बात करने आएंगे तब ये इंसान, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पूरी तरीके से आपको मनाने की कोशिश करेंगे, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, एंड ये आपको दिलासा दिलाएंगे कि जो उन्होंने किया आपके साथ, अगर उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ी, शादी तोड़ी, या रिलेशनशिप तोड़ दिया, मूव ऑन कर गए, ब्रेकअप कर लिया, आपको हर्ट किया, तो ये इंसान कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि जो चीज़ उन्होंने किया वो उनके वश में नहीं थी, या फिर उन्होंने अनविलिंगली किया, मतलब उनका इच्छा नहीं था, बस चीज़ें हो गई ख़राब। ओके, ऑटोमेटिकली अचानक से बस हो गई, इनका दिमाग फिर गया या कुछ, बट ये आपको ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देंगे कि देखो, जो चीज़ हुआ, जो मैं दूर गया या गई, जो भी चीज़ें मैंने किया, वो कहीं ना कहीं मेरे चाहते हुए मेरे साथ हुआ, हमारे साथ हुआ। ओके, सो ये चीज़ सबसे पहले तो ये आपको बताएंगे कि इन्होंने चाह के नहीं किया आपसे दूरी, ये इन्होंने चाह के नहीं बनाई। दूसरा, ये आपको बताएंगे कि आपकी एब्सेंस में इनकी लाइफ कितनी डल हो गई। ओके, मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर नॉन एक्सप्रेसिव भी थे, यानी कि बातचीत कम करते थे या कुछ खुल के बताते नहीं थे, तो इस बार ये इंसान पूरे तरीके से खुल के बताएंगे। ओके, मतलब इस बार ये बात करने आएंगे तो आपको कुछ रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही बोलते जाएंगे, आपको बस सुनने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो ये इंसान जो है आपको बताएंगे कि जब ये आपसे दूर थे तो इनकी लाइफ कितनी डल हो गई थी, हालांकि सब कुछ ठीक हो रहा था, इनकी लाइफ स्टेबल हो रही थी, इनके अंदर चेंजेस आ रहे थे, ये बहुत कुछ सीख रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे, लेकिन सब कुछ ना एक स्ट्रगल की तरह इनको लग रहा था आपके बगैर। ऐसा इस पर्सन जो आएंगे तब आपको ये बताएंगे। ओके, और ये देखिए करेंटली चल रहा है प्रेजेंट में। ओके, इनके लाइफ में, तो आप समझ सकते हैं कि इनके लाइफ में भी क्या चल रहा है, जो चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। एंड ये आपको बताएंगे कि जब ये आपसे दूर थे तब भी कहीं ना कहीं ये आपके बारे में ही सोचते थे, आपको ही याद करते थे। ओके, और आपसे ही अटैच थे, बहुत सारे मन में इनके डर थे, कन्फ्यूजन्स थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये आपके साथ कनेक्टेड फील करते थे। ये आपको ये आकर बताएंगे, एंड ये आपको अगर ये भी बताने वाले हैं कि देखिए, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड इस पर्सन के साथ होगा। अब ये रियलाइजेशन हो सकता है इनको वेकअप कॉल की तरह मिले, या फिर ये खुद से रियलाइज़ करे दिल से। तो मुझे दिख रहा है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही ये इंसान आपसे बात करेंगे, और ये आपको ना कुछ
अजीब सी बातें बताएंगे, जैसे कि मेरे साथ लाइक जैसे आपको साइंस मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से, राइट? अगर नहीं भी मिलते हैं तो इस पर्सन को मिलेंगे, ये आपको अगर बताएंगे जो चीज़ों में हो सकता है ये विश्वास ना करते हो, अगर प्रैक्टिकल इंसान है तब भी आपको अगर बताएंगे कि मुझे तुम्हारे कुछ साइंस मिलते थे, मुझे यूनिवर्स से कुछ साइन मिलते थे, मुझे फेदर्स दिखते थे, या फिर मुझे तुम्हारा नाम दिखता था, या फिर मुझे हर एक जगह में तुम्हारी याद आती थी, कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे तुम्हारी हमेशा याद दिलाती रहती थी, ठीक है? तो कुछ ना कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें ये आपसे शेयर करेंगे जो हो सकते हैं थोड़े अनरियलिस्टिक लगे, या फिर आपको लगे कि ये कैसे पॉसिबल है, इतने टाइम बाद ये इंसान वापस आ रहा है, वापस आके सीधा ये सब बातें कर रहा है। तो आपको हो सकता है डाइजेस्ट ना हो उनकी बातें, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये ना इंसान की ना ब्लॉकेजेस थे जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे, मतलब ये लाइफ में स्टेबल नहीं थे और ये ना दिल से नहीं सोचते थे, ये इमोशनली अनअवेलेबल थे। लेकिन अब जब ये बात करने आएंगे बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल होकर आएंगे और ट्रू इंटेंशंस के साथ, प्यार के साथ ही आपसे बात करेंगे और आपको कहेंगे सारी दिल की बातें जो इनके दिल में हैं आपको लेकर, ठीक है? जो इन्होंने सोचा है सब कुछ। ये मुझे दिख रहा है कि जो भी जजमेंटल थॉट्स हैं या फिर अजम्पशंस हैं वो सारी चीज़ों को साइड में रखेंगे और आपको ये बताएंगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं, ये आपको एंजल की तरह मानते हैं इनकी ज़िंदगी में। फाइनली ये इंसान ओपन अप होंगे और कहीं ना कहीं आपको ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, क्योंकि मुझे दिखता है कि हो सकता है आप इनके लिए गुरु की तरह हैं, या फिर आप इनके लिए गाइड की तरह हैं, या फिर आप इनके लिए एक बेस्ट फ्रेंड की तरह है जिन्होंने हर पल इनको मदद किया, हर पल इनको सही रास्ता दिखाया, इनको गाइड किया। लेकिन फिर भी हो सकता है इन्होंने कभी वो ग्रेटिट्यूड, वो थैंकफुलनेस कभी आपको शो नहीं किया, तो ये करेंगे। इनको ऐसा हमेशा लगता है कि आप नहीं हो तो कुछ ना कुछ मिसिंग है लाइफ में, तो ये चीज़ ये एक्सप्रेस करेंगे अब, ओके? एंड मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि ये पर्सन में ना बहुत सारे चेंजेस आएंगे इनके बात करने के तरीके में, ओके? इनके एक्सप्रेस करने के तरीके में आपको चेंजेस नज़र आएंगे। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि जब ये आपसे बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको सेटलमेंट के लिए बोले, लाइक ये बोले कि मुझे शादी करनी है, या फिर मुझे तुम्हारे साथ रहना है, क्या हम साथ में रह सकते हैं, क्या हम मिल सकते हैं? बिकॉज ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्टेबल होकर आने वाले हैं, ठीक है? और बहुत ज़्यादा सोच विचारने के बाद एक डिसीजन तक पहुंचने के बाद ही आने वाले हैं। तो जो इमेच्योरिटी थी, अनस्टेबिलिटी थी, वो सब हट के ही ये इंसान आएंगे आपके तरफ। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एंजेलिक ब्लेसिंग्स बहुत हैं, मतलब ये कनेक्शन जो होता है ना, डेस्टिन्ड कनेक्शन, मतलब कहीं पर भी चले जाओ, कुछ भी कर लो लाइफ में, कितने भी ईयर्स बीत जाएं, लेकिन ऐसा कुछ डेस्टिनी करेगी, ऐसा कुछ मैजिकल ज़िंदगी में होगा कि घूम फिर कर आप लोग फिर से करीब आओगे और फिर से आप दोनों की जर्नी स्टार्ट होगी। सो कुछ चीज़ें लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेड, बहुत ज़्यादा मैजिकल होती हैं जिस पे हम ट्रस्ट नहीं कर पाते। हमको ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो पूरी मूवी की तरह हो गया, दिस इज़ फिक्शनल, ये कभी रियलिटी में हो ही नहीं सकता, वी शुड हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच इन आवर लाइफ। बट इंसान के लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है जिसमें हम विश्वास नहीं करते, जिसमें हम सोच भी नहीं पाते हैं कि ये हो सकती है, वो चीज़ भी हो जाती है कभी कभार। तो मुझे आपकी रिलेशनशिप, आपकी जो कनेक्शन है वो ये हो सकता है, ठीक है? हो सकता है आप दोनों भी एक टाइम पे मूव ऑन कर जाओ, आप दोनों ने सोच लिया हो, आप दोनों ने सोच ही लिया हो, फील भी कर लिया हो कि नहीं ये पॉइंट्स है, अब कनेक्शन कभी नहीं चल सकता, वो छोड़ के चला गया, चली गई, हम भी आगे, हमें बढ़ना है। लेकिन ऐसा कुछ होगा ना, ट्रस्ट मी, ये इंसान लौटेंगे वापस, देन आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे यहाँ स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि आपका ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और इतना जल्दी ये नहीं टूटेगा, ये इंसान लौट कर आएंगे। और ये जो बात करेंगे बहुत इंटेंस बातें करेंगे, हो सकता है आप दूर भागना चाहो, आपको ऐसा लगे कि क्या, जिस बात का मैं वेट कर रही थी या कर रहा था, जब वक्त था तब इन्होंने नहीं किया वो बातें, और अब आ रहे हैं अचानक से, फिर ये शुरू हो जा रहे हैं, तो आपको अजीब लगेगा। लेकिन ये बहुत इंटेंस लेवल पर, इमोशनल लेवल पर आपके साथ बात करने की बहुत से बहुत कोशिश करेंगे और बहुत कुछ शेयर करेंगे, और आपको ऐसा थोड़ा सा, मतलब आप बहुत खुश भी हो जाओगे, लेकिन फिर आपको मन में थोड़ा सा डर भी होगा कि क्या ये रियल में ये बोल भी रहे हैं, क्या इनकी जो बातें हैं वो जेन्युइन हैं, या फिर ये फेक तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो ऐसी होगी। सो चलिए देख लेते हैं कि कब बात करेंगे ये। कभी कभी क्या होता है ना, इंसान को रियलाइज़ करने में बहुत वक्त लग जाता है, बहुत ज़्यादा वक्त, ठीक है? कुछ साल बीत जाते हैं, बहुत साल बीत जाते हैं, और कभी कभी ना तब तक लेट भी हो जाता है, बिकॉज समय किसी के लिए रुकता नहीं है, ठीक है? ज़िंदगी चलती रहती है, ज़िंदगी भी किसी के लिए नहीं रुकती। बट मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को रियलाइजेशन जल्दी होगा। मुझे तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत साल बीत गए हैं आपने 4-5 साल हो गए आप वेट कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन का कोई अता पता नहीं है, लेकिन ये आएंगे।
देख लेते हैं। किंग ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ क्लब्स, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको नेक्स्ट मंथ यानी कि जून, यस नेक्स्ट मंथ जून मंथ में ही आपको कांटेक्ट करेंगे और इनको ओपन अप होने में टाइम लगेगा। लेट मी टेल यू, ये आपके साथ कनेक्शन में आ जाएंगे, मतलब कि कांटेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन था वो टूट जाएगा। नेक्स्ट मंथ ये आपसे बात करना शुरू कर देंगे, लेकिन ओपन अप होने में जो मैंने ये सारी बातें बताई ये इनको टाइम लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का टाइम लगेगा, ठीक है। अक्टूबर, जिनके पर्सन जून मंथ में कांटेक्ट करेंगे उनके पर्सन को टाइम लगेगा ओपन अप होने में, इन सारी चीज़ों को बताने में, लेकिन ये रोज़ आपसे बात करेंगे, रोज़ एवरीडे, एक दिन भी ये स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। और जिनके पर्सन अक्टूबर में बात करेंगे उनके पर्सन डायरेक्टली ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे जब भी देखो इससे आप 6 मंथ्स काउंट कर सकते हो, 6 मंथ्स, ओके, 6 मंथ्स या फिर 1 मंथ, 1 मंथ किसी के लिए 6 मंथ्स बाद, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो या तो जून मंथ में या तो अक्टूबर में डेफिनेटली ये कांटेक्ट करेंगे, और सिचुएशंस भी मैंने आपको बता दिए गाइस। सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने पायल 2 को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके जो पर्सन हैं वो आपको कब कांटेक्ट करेंगे, और कांटेक्ट करेंगे तो आपसे वो क्या बातें करेंगे, ओके। सब हम देखने की कोशिश करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब इसे देख सकते हैं। ये सबके लिए है, सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचें जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपसे बात करेंगे भी या नहीं, उसके बाद हम डेट देखेंगे। हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, Page of Wands, the Sun, cool. Bottom of the deck we have Knight of Swords. So जो साइंस है यहाँ पर वो है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एरीज, स्कॉर्पियो, पाइशियस, ओके। ये कुछ साइंस है यहाँ पर, ये कुछ राशियाँ हैं जो आपके पर्सन के हो सकते हैं। सो क्या ये पर्सन आपसे बात करेंगे? द आंसर इज यस, डेफिनेटली ये इंसान आपसे बात करेंगे। करेंटली हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है कि आप ही ने डिसाइड किया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए आप बातचीत इनसे नहीं करेंगे, आप इन्हें चेज़ नहीं करेंगे, आप इन्हें प्लीज़ नहीं करेंगे,
बहुत हो गया, लगता है आपने डिसाइड कर लिया है कि अब कोई ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में, अब बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपने ऐसा सोच लिया है, ठीक है, कि मैं खुद से तो नहीं करने वाली या नहीं करने वाला, ओके। एंड आप अपने पावर में हो पूरी तरीके से। सो मुझे लग रहा है कि आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो इस पर्सन से करंटली, या फिर तड़प रहे हो वगैरह वगैरह। बट देखिए, आप दोनों के बीच में जो एक ये जो चीज़ चल रही है, अगर नो कांटेक्ट है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, सेपरेशन चल रहा है, तो ये एक फेज़ की तरह है, ठीक है। मतलब ये एक टेम्पररी फेज़ है जो आप दोनों को हो सकता है कि एक टाइम के लिए आया है अलग रहने के लिए, लेकिन फिर चीज़ें ठीक होंगी। तो ये एक फ़ेज़ चल रहा है, और जैसे ही ये फ़ेज़, ये साइकिल ख़त्म होगा, ये इंसान आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन के लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं, या फिर ये किसी तरह की सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, या जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ भी। एंड वो अभी जो है ना उस चीज़ में ना ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है ना आपको टाइम नहीं दे पाते, या फिर आपके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं कि आपके कनेक्शन को लेकर क्या करें, आपको लेकर क्या करें। लेकिन वो जो टेम्पररी फेज़ है, वो जो साइकिल है, जैसे ही वो ख़त्म होगा, इस पर्सन का अच्छे तरीके से मैसेज, कॉल, मिलना, सब कुछ होगा, ठीक है, सब कुछ होगा। अगर आप दोनों मैरिड भी हैं, ठीक है, आपके बच्चे वगैरह भी हैं, लेकिन आपके हस्बैंड के, आपके वाइफ का कॉल वगैरह नहीं आता, या वो कांटेक्ट नहीं करते, आपको लेने नहीं आते, तो वो आएंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे एक्स्ट्रा नज़र आई। सो देखिए, ये इंसान जो है डेफिनेटली आपसे बात करेंगे, लेकिन हो सकता है इस इंसान की जो बिहेवियर है थोड़ी रूड है, ठीक है, थोड़ा रूड तरीके से बात करते हैं आपसे कभी कभार, या फिर डोमिनेटिंग है, हमेशा आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो एनर्जी थोड़ा कम होगा इनका, ठीक है। और फिर जो है ये आपको कांटेक्ट करेंगे, और अच्छी तरीके से बातचीत करने के लिए कांटेक्ट करेंगे, चीज़ों को ठीक करने के लिए कांटेक्ट करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। लेकिन एक फेज़ के एंड होने तक का आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो हम देख लेंगे कितना टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा कितने टाइम तक, वो सब हम देख लेंगे। बट येस, डेफिनेटली इंसान वेट करे, एक वेट के बाद ये बात करेंगे। और आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, ओके। लाइक हो सकता है कि आप थोड़े नेगेटिव हो जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन वर्क नहीं करेगा, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इस तरीके से इन्होंने बिहेव किया, या फिर इस तरीके से कब तक चलेगा, बहुत नेगेटिविटी में हो आप, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं अकेली इनफ हूँ, ठीक है, वो तो इनफ हो ही। लेकिन हो सकता है कि आप ना थोड़े नेगेटिव हो गए हो लव रिलेशनशिप्स को लेकर, कनेक्शंस को लेकर, इस पर्सन को लेकर। तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है कि चलो आज बात नहीं कर रहा तो कल इसको करना पड़ेगा, या कर लेगा, या कर लेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव आप रखिए, ज़्यादा नेगेटिव मत होइए, बिकॉज जितना नेगेटिव हो जाएंगे, जितना सोचेंगे कि नहीं ये तो बात नहीं करेगा, ये तो बात नहीं करेगा, ये तो बात नहीं करेगी, तो वो चीज़ आप रियलिटी में कर दोगे, ओके। सो आपको थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। तो चलिए देख लेते हैं कि जब आपसे ये बात करेंगे तो आपसे ये क्या बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, उसके बाद हम देखेंगे कि कब बात करेंगे ये। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके क्रश हैं, ओके, और एज सच आपकी कोई कनेक्शन वगैरह नहीं फॉर्म हुई है इस पर्सन के साथ, और आप बस चाहते हो कि आपको कांटेक्ट करेंगे, तो ये कांटेक्ट करेंगे आपको। अभी इनके माइंड में ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे बात करें, लेकिन हाँ एक टाइम पे इनका ऐसा फील होगा और ये आपको फिर कांटेक्ट करेंगे, ओके। First chakra, Archangel Michael. Adjacent possibilities, number 35, number 24, Angel of Balance. Rest and Rejuvenation, number 19. Action, 17. तो हो सकता है इस पर्सन की एज 24, 35, 48, 19, कुछ लोग के लिए 17, 41, 36, 32, 28, 26, 27 एज हो सकती है, ओके। 7 chakra, Archangel Uriel, Healer of the Ages, and women holding a coin। आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड आया, ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव जर्नी,
ओके ओके ओके। सो जब ये आपसे नेक्स्ट टाइम बात करेंगे तो आपको सबसे पहले यही बताएंगे ये कि सबसे पहले आपको बताएंगे एक चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहले तो हो सकता है कि आपसे नॉर्मली बात करने आए, देन हो सकता है आप पूछो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो, फिर ये जो है एक्सप्लेन करेंगे। ये आपको बताएंगे कि जिस वक्त ये आपके साथ नो कांटेक्ट में थे या सेपरेशन में थे, उस टाइम इनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स चल रहे थे या लाइफ में बहुत हसल कर रहे थे, ओके। एंड इनका जो है ना माइंड लाइफ स्टेबल बिल्कुल नहीं था, बहुत जगह भागा भागी चल रहा था इनका, ठीक है। ये इनकी जो मेंटल स्टेट है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं थी, ओके। और ये आपको कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश करेंगे, अगर ये रूडली बात किया था इन्होंने या कुछ भी किया था तो ये आपको बताएंगे कि ये अपने करियर को लेकर, अपने लाइफ को लेकर ज़्यादा टेंस थे, बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा था, ठीक है। बिल्कुल भी ये हैप्पी नहीं थे, बहुत टेंस थे, एंड उस वजह से इन्होंने जो है आपके ऊपर फोकस नहीं कर पाया या फिर आपको हर्ट किया, आपके साथ सेपरेट हो गए ये। और उसके क्योंकि इनको खुद के लिए टाइम चाहिए था, इनको हील करने के लिए टाइम चाहिए था, इनको अकेलापन चाहिए था, ठीक है। ये सभी आपको बताएंगे कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था तो इस वजह से हुआ था। और ये कहीं ना कहीं ना मतलब एक चैप्टर ख़त्म जब तक होगा तब तक हो सकता है कि ये ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए इनके लाइफ में। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान ना आपको बताएंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको बताएंगे कि लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे, लाइफ में बहुत कुछ करना था, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था मैं या एम्बिशियस थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जाऊँ किस तरफ नहीं, जिसकी वजह से मैंने ब्रेक ले लिया इन सारी चीज़ों से, सारे रिलेशनशिप से। मैं किसी से भी बात नहीं करता था, तुम चाहो तो देख सकते हो, चेक कर सकते हो, एक्सेट्रा, इस तरीके से कि मैं किसी के भी कांटेक्ट में नहीं था, मैं बहुत कम बातचीत करता था, हमेशा अकेला अकेला रहता था, ओके। अपने में रहता था, अपने में रहती थी, ओके। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ओके। और मुझे सोचने का वक्त चाहिए था अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। और अब लगभग सब कुछ ठीक हो गया है, तो चलो लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं साथ में, ओके। बिकॉज मैं तुम्हारे साथ स्टेबिलिटी देखता हूँ या देखती हूँ, ठीक है। मैंने तुम्हारे साथ ही फ्यूचर देखा है, मैंने तुम्हारे साथ ही अपना घर देखा है। सो चलो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि तुम्हें झेलना पड़े, मुझे थोड़ा स्ट्रगल ऐसे ही रहेगा बिकॉज मेरी नेचर ऐसी ही है। तो इस तरीके से ये बात करने वाले हैं, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा समझाएंगे आपको कि देखो अगर मैंने ऐसा किया तो हो सकता है फ्यूचर में भी ये पॉसिबिलिटीज़ हो ऐसी टाइप की प्रॉब्लम्स आने की। मेरा दिमागी संतुलन कभी कभार ठीक नहीं रहता है, तो तुम्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहता हूँ, ओके। तुम ही मेरे सपनों के राजकुमार या रानी हो, ओके। या डेफिनेटली मुझे जो चीज़ दिख रही है मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को। सो ये सारी बातें ये इंसान आपसे करने वाले हैं, ओके। यस डेफिनेटली ये सारी बातें मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा समझाएंगे आपको, ठीक है। मतलब जो सेपरेशन पीरियड था या फिर अगर इन्होंने आपको हर्ट किया या फिर ये आपसे सेपरेट हुए, खुद ही इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया, तो ये आपको समझाएंगे इन्होंने क्यों किया। अगर इन्होंने कहीं मैरिज वगैरह भी कर ली या फिर इंगेजमेंट कर ली या मैरिज फिक्स कर लिया तब भी ये लौटेंगे और ये आपको बताएंगे कि ऐसा इन्होंने क्यों किया था, क्या प्रॉब्लम था, क्या एक्चुअली रीज़न था जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़कर ये डिसीजंस अपने लाइफ में लिए। और अगर ये सिंगल हैं, बस सेपरेशन वगैरह हुआ था, तब तो ये बताएंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्या मजबूरी थी इनकी, ओके, वगैरह वगैरह। पूरी तरीके से आपको जो है एक्सप्लेनेशन देंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे और जो है फिर ये चाहेंगे कि आप इनके साथ यूनियन में आओ, यानी आपके साथ आगे बढ़े, ठीक है। तो यस एनर्जी इनकी थोड़ी सी मुझे लग रहा है प्रैक्टिकल बातें ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा इमोशनल साइड में नहीं करेंगे कि बहुत प्यार करता हूँ ये वो एसेट्रा एसेट्रा। बट हाँ अच्छी तरीके से बातों को ये कहेंगे जिससे आप हो सकता है कन्विंस हो जाएं कि आपका ऐसा लगे कि हाँ शायद यही वजह था जिसकी वजह से इन्होंने मुझे हर्ट किया या फिर मुझसे ये दूर हो गए, ठीक है। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी रहने वाली है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है गाइस। एंड एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि अगर ये आपके क्रश हैं लाइक ओके, तो हो सकता है आपके क्रश ऑलरेडी कहीं मैरिड हों या फिर डाइवोर्स्ड हों, या फिर उस पर आपके जो क्रश हैं उनका कोई पास्ट कनेक्शन ख़राब रहा हो एंड वो करेंटली बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं। तो जब वो आपसे बात करने आएंगे तो वो आपको पसंद तो पहले से करते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने उस तरीके से कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन जब फ्यूचर में आपसे बात करने आएंगे तब ये कहीं ना कहीं आपको बताएंगे कि इनके पास लाइफ में सब कुछ है, ठीक है, और इन्होंने लाइक बहुत कुछ अचीव वगैरह किया हुआ है, इन्होंने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं, बहुत कुछ इनके साथ हो चुका है। लेकिन अब जो है किसी एक इंसान की कमी है ज़िंदगी में और वो कहीं ना कहीं आप में वो पोटेंशियल देखते हैं। तो आपका जो क्रश है वो भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली बात करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको डेट करना चाहें या फिर वो चाहें कि आप जो है उनके साथ एक कनेक्शन बनाएं
और आप उनके साथ आगे बढ़ें, आप उनको ज़िंदगी में अपनाएं, ठीक है। तो आपके क्रश की ऐसी एनर्जी रहेगी, ऐसे ये आपको एक्सप्रेस करेंगे, शेयर करेंगे अपनी सारी पास्ट की मेमोरीज़ को, एक्सपीरियंसेस को, ओके। और इन्होंने क्या क्या लाइफ में किया है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे, खुलकर बातचीत होगी आप दोनों के बीच में, आप दोनों से एक दूसरे के लाइफ के ऊपर बातचीत करो, एंड देन ये आपको कहें कि देखो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ, एसेट्रा एसेट्रा, ओके। वाओ, ओके। सो क्रश कितने क्यूट होते हैं, है ना, लाइक क्रश को देखने से ही मन अच्छा हो जाता है, फिर बातचीत करने की क्या ज़रूरत होती है, मतलब फिर इम्पोर्टेंट नहीं रहता बातचीत करना, फिर उनको देखकर ही अच्छा लगता है, चाहे वो फेस टू फेस देख लें, पिक्चर में देख लें, इज़न्ट इट? आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ओके। चलिए देख लेते हैं अब जो कब तक बात होगी आपकी। Four of Hearts, कुछ लोगों के लिए 14 डेज़ के अंदर ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे, ब्लॉक हो तो अनब्लॉक करेंगे, बात करेंगे, ओके। 14 डेज़ के अंदर अंदर। टेन ऑफ हार्ट्स, कुछ लोगों के लिए न्यू ईयर, ओके। कुछ लोगों के लिए न्यू ईयर तक का वेट करना पड़ेगा, और कुछ लोगों के लिए 4 मंथ्स बाद, ओके। सो कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 14 डेज़ में ये इंसान आपको कांटेक्ट कर लेंगे और तभी आपको बता देंगे इन सारी बातों को, एंड कुछ लोगों के लिए 4 मंथ्स बाद ही आपको कांटेक्ट करेंगे, एंड कुछ लोगों के लिए न्यू ईयर, जनवरी फरवरी नेक्स्ट ईयर के, ओके। यस, तो इतने टाइम ऑफ पीरियड में सबके लिए अलग अलग होगा गाइस, बिकॉज जनरल रीडिंग है, ओके। तो इतने मुझे लग रहा है टाइम पीरियड के अंदर ये इंसान डेफिनेटली आपको कांटेक्ट कर लेंगे, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 10 मंथ्स बाद भी ये इंसान आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, या फिर अगर आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं मैरिड लाइफ में आप दोनों के, तो ये इंसान आपको लेने आ जाएंगे और फिर आप दोनों की मैरिड लाइफ आप दोनों हैप्पीली बिताओगे, ठीक है। तो येस, ये टाइम भी लग सकता है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय टू।